हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। खरखोदा हलके से जुड़ी आज रोचक जानकारी भी आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि क्या माहौल चल रहा है, दोनों प्रत्याशी क्या सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो खरखोदा की सिचुएशन है, खरखोदा में इस बार जो सर्वे में सामने आया है, लगभग कांटे की टक्कर सामने आई है और दोनों ही प्रत्याशी भी खुद मान रहे हैं कि इस बार कांटे की टक्कर है और दोनों ही प्रत्याशी डरे भी हुए हैं, कहीं कोई चूक ना लग जाए और उन्हें हार का सामना ना करना पड़ जाए। और जो दोनों प्रत्याशी हैं क्यों डरे हुए हैं ये भी हम आपको बताएंगे और दोनों प्रत्याशी खुद की जीत कैसे मान रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा हलके के बारे में जानकारी देंगे। खरखोदा हलका वर्ष 2009 में बना, इससे पहले रोहट हलके इसका नाम था और ये हलका बनने के बाद पहली बार कांग्रेस का टिकट जयवीर वाल्मीकि को दिया गया और उस समय वर्ष 2009 में कुल 68,184 वोट डाले गए थे, जिनमें से 43,684 वोट एक तरफा जयवीर वाल्मीकि को मिले और ये पहली बार यहाँ से विधायक बने। इस दौरान राजू दानक को INLD से 18,400 वोट ही प्राप्त हुए थे, जबकि रामनिवास बीजेपी को 2,224 वोट प्राप्त हुए थे और BSP के राजवीर को 2,110 वोट प्राप्त हुए थे। कहने का मतलब ये है कि एक तरफा जयवीर की यहाँ जीत हुई थी। अब इससे आगे चलते हैं वर्ष 2014 में। वर्ष 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें कुल वोट 1,01,105 वोट डाले गए, यानी कि वोट प्रतिशत बढ़ा। अब जैसे ही वोट प्रतिशत बढ़ा तो कांग्रेस पार्टी को फिर से जयवीर को टिकट दिया गया था और जयवीर इस परीक्षा में भी सफल हुए थे। 37,829 वोट लेकर वो विजयी हुए थे, जबकि आज़ाद प्रत्याशी के रूप में पवन ने नामांकन किया था, जिसमें उन्हें 23,647 वोट मिले थे और INLD की अनीता खांडा को 22,477 वोट मिले थे। बीजेपी से जो उम्मीदवार थे कुलदीप काकरान 13,953 वोट उन्हें मिले थे और नीलम को 1271। इस तरह से अन्य को और भी कम वोट यहाँ मिले थे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जयवीर की जीत एक तरफा नहीं हुई थी। 37,829 वोट वो लेकर जीत गए थे। उनके अगेंस्ट भी करीब 50,000 से ज़्यादा वोट उनके अगेंस्ट भी डाले गए थे। अब बात करते हैं वर्ष 2019 के चुनाव की। वर्ष 2019 में क्या हुआ, 1,01,373 वोट पोल हुए और इनमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे तीसरी बार जयवीर को फिर से टिकट मिला। 38,577 वोट जयवीर लेकर विधायक बने। इनके अगेंस्ट जो जजपा पार्टी से खड़े थे उनको 37,033 वोट मिली। बीजेपी की जो उम्मीदवार थी मीना नरवाल 20,547 वोट मिले और अन्य को करीब 5,000 वोट मिले। इस तरह का समीकरण रहा। टोटल वोट बढ़ते चले गए और जो जीत का अंतर है वो बिल्कुल कम हो गया। 1,544 वोटों से जीत का अंतर रह गया था। अब बात करते हैं कि अब चुनाव में क्या चल रहा है, 2024 के चुनाव में क्या चल रहा है। दोनों ही पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। पूर्व CM सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, नायब सैनी और दूसरे UP सहित कई राज्यों के भी केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, डिप्टी CM भी घूम रहे हैं। प्रचार जोरों पे है। नरेंद्र मोदी जी भी और अमित शाह भी, राहुल गांधी भी सब चुनाव में जुटे हुए हैं। हरियाणा कौन जीतता है ये बात करते हैं खरखोदा की। अब खरखोदा में जो पार्टियां हैं उनमें से फिलहाल आज दो की बात करेंगे, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस, इन दो की बात करेंगे। बाकी की बात बाद में करेंगे। इनकी बात करें तो जो कांग्रेस पार्टी है वो कैसे अपनी जीत मान रही है और कैसे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, इस बारे में बताएंगे।
उनका मानना है कि पिछले 3 प्लान से जयवीर बन रहे हैं और वे शरीफ भी हैं, ईमानदार भी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी भी हैं और उनके फादर साहब भी एमएलए रहे हैं, वो भी विश्वसनीय रहे थे, ये भी विश्वसनीय हैं। तो इसका लाभ उन्हें मिलेगा। और जो ये एरिया है खरखोदा का जो एरिया है ये कांग्रेस बाहुल्य माना जाता है, हुड्डा की काफ़ी इस पर छाप मानी जाती है। ये समझते हुए भी पार्टियां यहाँ मानती है कांग्रेस पार्टी कि यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार ही जीतेगा। दूसरा कारण, बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अब मानते हैं कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए जो हवा है उस हवा में भी वोट बहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ से चौथी बार भी जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि भाजपा के शासन से लोग दुखी हैं। 10 वर्ष में भाजपा ने लोगों को परेशान किया है, बात चाहे विभिन्न तरह के पोर्टलों की हो या किसानों की हो, भाजपा से लोग परेशान हैं, इसलिए वो वोट का दायरा बढ़ेगा और वो जीत दर्ज करेंगे। यही नहीं, मई में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें अगर खरखोदा हलके की बात करें तो 12,900 कुछ वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जीते थे। तो कांग्रेस ये भी मान रही है कि 12,000 प्लस से उनकी जीत जो की तो है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा। और ये मान करके, और पूर्व विधायक है जो सुखबीर फरमाना और पदम सिंह दैया दोनों ही कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, इसका भी उन्हें लाभ मिलेगा और उनकी जीत निश्चित है, ऐसा कांग्रेस प्रत्याशी मान रहे हैं। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों के मन में डर एक इस बात का भी है कि अब तक जो ये पवन खरखोदा उम्मीदवार बने हैं भाजपा के, इनसे आमने सामने का मुकाबला नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वो आमने सामने का मुकाबला मान रहे हैं और चर्चा भी यही है। तो उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं जो पिछली बार बीजेपी के 20,000 वोट थे वो कहीं पवन को ना चले जाएं। तो और पवन को ये वोट चले जाते हैं तो पवन के वोट 55,000 से पार हो जाते हैं और इस बार जादुई आंकड़ा भी करीब 55,000 पार का ही रहने वाला है, क्योंकि 1,10,000 से 1,20,25,000 तक वोट पोल हो सकती हैं। तो उसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि अब की बार जादुई आंकड़ा कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो उन्हें ये डर है कि कहीं जो वोट हैं वो सारी की सारी जो पिछली बार भाजपा की थी या उससे पहली बार INLD की थी या और दूसरी वोटें थी, वो सारी की सारी कहीं पवन को ना चली जाए और पवन भारी अंतर से ना जीत जाए, ये उनमें डर है। लेकिन मौजूदा हाल में वो पूरे ज़ोर शोर से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और जीत की आश लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं पवन खरखोदा की। पवन खरखोदा भी खुद की जीत मानकर चल रहे हैं। अब उनका क्या समझना है, उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनका क्या समझना है, अब इस बारे में बात करते हैं। तो अगर उनकी बात करें पवन खरखोदा की, तो उनका ये मानना है कि अब तक जो चुनाव हो रहे थे, बात चाहे 2009 की हो, 2014 की हो, 2019 की हो। 2014 में तो एक तरफा कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस की हवा भी थी, और दूसरी तरफ INLD और बीजेपी के उम्मीदवार थे जो हार गए थे। लेकिन जैसे ही वो मैदान में उतरे थे 2014 में, उनका जो मानना है कि 2014 में वो मैदान में उतरे थे तो उन्होंने पहली ही बारी में 23,647 वोट लिए थे और बीजेपी को 13,953 वोट मिले थे और INLD को 22,477 वोट मिले थे। उनका कहने का मतलब है कि जयवीर के अगेंस्ट त्रिकोणीय मुकाबला था और चौथे के रूप में वो भी थे। तो इसलिए जो उनके अगेंस्ट वोट पड़े थे, जयवीर के अगेंस्ट वोट डाले गए थे, वो वोट 60,000 के आसपास वोट जयवीर के विरोध में डाले गए थे, कांग्रेस के विरोध में डाले गए थे, ऐसा उनका मानना है। तो अब वो मान रहे हैं कि अब पहली बार आमने सामने की टक्कर हुई है, तो अब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। और वो जो सारी वोटें हैं जो
2014 की जो अगेंस्ट वोट थी वो बटेंगी और वो उन्हें मिलेंगी, इसका उन्हें खूब फ़ायदा मिलेगा। और इसके बाद उनका कहना है कि अगर पिछली बार 2014 में भी अगर उन्हें किसी पार्टी का टिकट मिलता तो वो उस समय भी जीत सकते थे, क्योंकि जयवीर के अगेंस्ट उस समय भी ज़्यादा वोटें डाली गई थी। अब 2019 की बात करें तो उनका कहना है कि 2019 में जो जयवीर को वोट मिले थे 38,577 वोट मिले थे और उन्हें 37,033 वोट मिले थे, यानी कि 1544 वोटों का ही आंकड़ा रह गया था और कुल वोट 1,01,373 पोल हुई थी, जबकि बीजेपी पार्टी को 20,547 वोट मिले थे। कहने का मतलब ये है कि इस बार भी 2019 में भी जयवीर के खिलाफ करीब 60,000 से भी ज़्यादा वोट डाले गए थे। उनका मानना है कि 60,000 लोग जयवीर के खिलाफ हैं, वो 60,000 लोग अब की बार एक तरफा वोट करेंगे और जयवीर को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इस बार बीजेपी पार्टी खरखोदा से फॉर्म में है और यहाँ बहुत भारी अंतर से वो जीत दर्ज करेंगे। इसके अलावा उनका ये कहना है कि पूरे देश में बीजेपी की केंद्र में सरकार है और पूरे देश में बीजेपी का डंका है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लोग राष्ट्रहित को भी ध्यान में रखते हैं। लोगों ने हरियाणा में बगैर खर्ची बगैर पर्ची के जो नौकरियां सरकार ने दी हैं उसको काफ़ी सराहा जा रहा है। गरीबों के बच्चे भी सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं, जबकि पहले खर्ची पर्ची से ही नौकरी लगती थी, लेकिन अब बगैर खर्ची बगैर पर्ची के नौकरियां लग रही हैं, ये पसंद किए जा रहे हैं। और जो दूसरे भी जितने भी भ्रष्टाचार के तंत्र मंत्र थे वो सभी को भाजपा ने बंद कर दिया है, इसलिए भी भाजपा लोगों को पसंद आ रही है। और खरखोदा में 3 बार लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को बनाकर देखा है। खरखोदा का विकास कराने में वो असफल रहे हैं, वो किसी के दुख सुख में भी शामिल नहीं हुए। ऐसा पवन का कहना है कि वो ना तो दुख सुख में शामिल होते हैं, ना ही कोई समस्या को लेकर आगे बढ़ते हैं, ना ही अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, किस तरह से समस्या का समाधान किया जाए, कैसे किया जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो केवल हुड्डा के बलबूते पर जीतते हैं। लेकिन इस बार हुड्डा साहब ने भी दहिया की खूब अनदेखी की है। दहिया को कभी टिकट नहीं दिया, एक टिकट राई का देते थे वो भी काट दिया, जबकि खरखोदा एरिया दहिया बाहुल्य क्षेत्र है, राई में भी काफ़ी संख्या में दहिया लोग रहते हैं, लेकिन इसका भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इस बार खरखोदा एरिया में हुड्डा साहब की लोग नहीं मानेंगे, सिसाना में भी लोग नहीं मानेंगे, बहुत जगह इस बात का विरोध है। और आगामी जो चुनाव आएंगे उसमें भी दीपेंद्र हुड्डा कह के गए हैं कि वो भी लड़ सकते हैं। तो बाहरी को लेकर अब की बार खरखोदा हल्के के लोग काफ़ी सक्रिय हैं। इस बार वे पवन को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे और उन्हें जिताएंगे, ऐसा पवन का मानना है। और इसी आधार पर पवन जीत मानकर चल रहे हैं और जो जनसंपर्क अभियान तेज किया हुआ है वो वोटों के जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए किया हुआ है, ऐसा उनके कार्यकर्ता और ऐसा वो खुद मानते हैं। अब डर भी है, डर उन्हें इस बात का है कि जो पहले एक प्लस पॉइंट और बता दें, उनका ये भी कहना था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की आएगी, क्योंकि हरियाणा का भी इतिहास रहा है, अधिकतर जो सरकार केंद्र में होती है वो ही यहाँ हरियाणा में होती है, ऐसा उनका मानना है। और डर की बात हम कर रहे थे, डर उन्हें ये भी है कि कहीं कांग्रेस की हवा ना चल जाए, हुड्डा की हवा ना चल जाए और सारी की सारी वोट उनकी तरफ ना बह जाएं। जिस तरह से सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ से करीब 13,000 वोटों से जीते थे, ऐसे ही कभी मतदाताओं का रुख उनकी तरफ ना हो जाए और उन्हें भी हार का ना सामना करना पड़े। इस तरह से दोनों ही प्रत्याशी, कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टियां हैं, इसलिए हमने इनकी बताना उचित समझा। पहले दोनों ही प्रत्याशी डरे भी हुए हैं और अपनी जीत भी मान रहे हैं। तो ये पहला चुनाव ऐसा देखा जा रहा है कि जिसमें इतने प्रत्याशी हैं और दोनों ही प्रत्याशी डरे भी हुए हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं। और
भाजपा नायब सैनी के बलबूते चुनाव मैदान में उतरी है और कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बलबूते चुनाव मैदान में उतरी है। तो अब देखना यह है कि खरखोदा से कौन प्रत्याशी जीत पाएगा और हरियाणा में किसके सर सीएम का ताज सजेगा, किसके सर विधायक का ताज सजेगा।